बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैसिव वॉइस। अच्छा, तो पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो पैसिव वॉइस को उर्दू में फ़ेली मजहूल कहा जाता है और एक्टिव वॉइस को फ़ेली मारूफ कहा जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में फ़ाइल जो है वो मालूम होता है, जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, वो मालूम होता है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नामालूम होता है, सब्जेक्ट मालूम नहीं होता। मसलन मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कौन आपको इन्फॉर्म करेगा? तो ये पैसिव वॉइस है। या मसलन मैं अगर इस तरह कहूँ इसी सेंटेंस को कि आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, तो इसमें फाइल जो है, काम करने वाला डूअर जो है वो मालूम है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और जो मतलब जिसका फाइल जिसका सब्जेक्ट डूअर जो है वो नामालूम हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अच्छा, तो एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि पैसिव वॉइस किस स्टेज में बनेगा और किस स्टेज में नहीं बनेगा। तो कुछ वर्ब्स हैं, उसको मैं आपको सामने रखता हूं कि वर्ब्स के दो टाइप्स हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? पहले हम ट्रांजिटिव को पढ़ते हैं, फिर इनट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपनी पीछे ऑब्जेक्ट मांगता है, जो ऑब्जेक्ट के बगैर वो इनकम्प्लीट होता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन काउज ईट ग्रास। अगर मैं इस तरह कहूं कि काउज ईट व्हाट, ठीक है, तो ये अगर ग्रास के बगैर ये इनकम्प्लीट है, ये ईट, तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन दूसरा जो है वी बॉट बुक्स। अगर बुक्स को मैं यहाँ छुपाता हूँ, वी बॉट, हमने खरीदा, क्या खरीदा, तो ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट मांगता है। ये ऑब्जेक्ट अगर इसके साथ ना हो तो ये इनकम्प्लीट तस्वर होगा। वी बॉट बुक्स, वी बॉट मैंगोज एटसेट्रा। इसी तरह he won the match। अगर द मैच में छुपाता हूं तो क्या he won what, उसने क्या जीता, तो मैच जीता, उसने प्राइज जीता, उसने सब कुछ जीता मसलन। तो अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट ना हो तो ये इनकम्प्लीट तस्वर होगा और इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी तरह एक वर्ब होता है इनट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो अपनी पीछे ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता, वो अपनी बात मुकम्मल करता है। मसलन ही रन्स, वो दौड़ता है, तो ये इसका मतलब जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये अपनी पीछे ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा। इसी तरह शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी हो तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरह आई गो टू स्कूल। यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांजिटिव वर्ब में कौन और क्या की जरूरत होती है। कौन और क्या। काउज ईट ग्रास, काउज ईट व्हाट, क्या। वी बॉट बुक्स, हमने खरीदा, क्या खरीदा। He won the match, उसने क्या जीता या कौन जीता। इसी तरह आई गो टू स्कूल, स्कूल जो है वो जगह का नाम है, तो जगह जो है वो वेयर है, कहाँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर मैं यहाँ स्कूल को छुपाता हूं तो आई गो कहाँ, जो कहाँ होता है वेयर जो है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव, तो ये कन्वर्ट फिर नहीं होता पैसिव वॉइस में। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में,
इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। मसलन ये अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं, मसलन इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूं, आई गो टू स्कूल, द स्कूल इज गॉन बाय मी, तो ये तो सही नहीं होता है ना। तो जो वेयर होता है मतलब जगह का नाम, आई लिव इन दिस रूम, मसलन मैं इस कमरे में रहता हूं, तो इसको अगर पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, दिस रूम इज लिव्ड बाय मी, तो ये मतलब ये सही नहीं होगा। जो वेयर जगह का नाम होता है, लोकेशन होती है, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। अच्छा, पैसिव वॉइस में एक और चीजें आपको बताते चलूं कि चेंजेस में क्या होगी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, मतलब उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। पैसिव वॉइस में जो भी टेंस होता है उसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बाय लगाया जाता है। अच्छा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब होते हैं जिस तरह टेंसेस में होते थे। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अच्छा, अब बताते चलूं कि इसमें कौन कौन सी टेंसेस में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होंगे और कौन नहीं होंगे। तो अभी मैं लिखता हूं कि कौन कौन से टेंसेस कन्वर्ट होते हैं और कौन कौन से नहीं कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, पहले होता है प्रेजेंट, फिर है पास्ट, फिर है फ्यूचर। अच्छा, तो सब में जो है वो हर में चार हालत है, सेंटेंसेस है। मसलन इंडेफिनिट, फिर है कंटिन्यूस, फिर है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो कन्वर्ट होगा या नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पैसिव में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट भी कन्वर्ट होता है पैसिव में। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट भी कन्वर्ट होता है पैसिव में। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कन्वर्ट होता है पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूस भी कन्वर्ट होता है पैसिव में, और फ्यूचर जो है वो नहीं होता। फिर परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी कन्वर्ट होता है पैसिव में, पास्ट भी होता है पैसिव में, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है पैसिव में। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है वो कोई भी कन्वर्ट नहीं होता, प्रेजेंट भी नहीं होता, पास्ट भी नहीं होता और फ्यूचर भी नहीं होता। तो टेंसेस हमारे पास 12 थे। अब जो पैसिव वॉइस में होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैसिव वॉइस में हम अब 8 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस रहता है और सबके परफेक्ट कंटिन्यूस ये कन्वर्ट नहीं होंगे। अच्छा, पैसिव वॉइस में और क्या चीजें कन्वर्ट होंगी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। इसी तरह शी कन्वर्ट होगा हर में, इसी तरह आई कन्वर्ट होगा मी में, इसी तरह वी कन्वर्ट होगा अस में, और दे कन्वर्ट होगा देम में, और यू कन्वर्ट नहीं होगा, यू ही रहेगा। तो ये था सब्जेक्टिव फॉर्म और ये होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म इसका यही है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका ये होगा। ठीक है, इसी तरह ये था इंट्रोडक्शन पैसिव वॉइस का। कल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।